राक्षस हैं, हिंसालु हैं, हिंसा वृत्ति छोड़ते ही नहीं है। जैसे बिच्छू है, तुम उसको कितना भी प्यार करो, हाथ में ले लो, हाँ, उसको उसके जो इच्छित चीज है खाने पीने की, सो खिलाओ तो वो डंक मारेगा कि नहीं है? वो डंक मारेगा। और सर्प क्या करेगा? सर्प को तुम कितना भी दूध पिलाओ है, और कैसा भी सर्प हो, वो मौका मिलेगा है। अरे कभी मनुष्य से गलती होती है कि नहीं? हाँ, मनुष्य से गलती नहीं होती, होती तो थोड़ी बहुत गलती हो गई और वो फौरन डंक मारेगा। छोड़ देगा? नहीं मारेगा। मना कुछ ऐसे प्राणी हैं, जैसे इस दुनिया में ऐसे मनुष्य हैं, कोई सुधरे हुए देवता कहे जाते हैं, कोई अनसुधरे राक्षस कहे जाते हैं। तो जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो क्या करते हैं? हिंसा छोड़ते हैं? हाँ, नहीं। अरे तन की हिंसा नहीं करेंगे तो वाचा की हिंसा करेंगे, वाचा की नहीं करेंगे तो दृष्टि की हिंसा करेंगे, दृष्टि की हिंसा भी नहीं करेंगे तो मन के संकल्पों से भी तिकड़मबाजी कुछ न कुछ जरूर चलाएंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो बताया कि सेवा भी नंबरवार करने वाले बच्चे होते हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जन्म जन्मांतर के ऐसे आदत है, स्वभाव संस्कार पड़े हुए हैं कि वो दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो उनके प्रति कड़क रूप धारण करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? देखो, त्रिमूर्ति में 3 देवताएं दिखाए, तो ब्रह्मा के रूप में सदा प्यार ही प्यार चलता रहे तो सारी सृष्टि सुधरेगी है? सारी सृष्टि को ब्रह्मा माने बड़ी मां के रूप में प्यार मिलेगा तो जन्म मिलेगा, मां से परवरिश भी होगी, और खराब से खराब किस्म के 9वीं कुरी 10वीं कुरी के ब्राह्मण न कहो, उनको तो शूद्र ही कहो, 10वीं कुरी, तो वो जन्म तो लेंगे ना, परवरिश तो लेंगे ना है? और जब परवरिश लेंगे तो ब्रह्मा की औलाद 9 कुरी के ब्राह्मण बनेंगे ना है? ब्राह्मण बनेंगे तो ऊंची कोटि के देवता बनेंगे। जिस कुरी के ब्राह्मण उसी कोटि के देवता, और जिस कुरी के देवता उसी कोटि के फिर द्वापर कलयुग में आकर के उन धर्मों में आकर के सेवा करेंगे। क्या? जैसे 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं में 9 प्रकार के देवताएं हैं, है ना? हाँ, और फिर उन देवात्माओं में भी जो लास्ट कैटेगरी है, सतयुग में 8 गद्दियां चलेंगी ना नारायण की, तो जो 8वीं गद्दी है, उस 8वीं गद्दी में ऐसे भी कोई होंगे, निकलेंगे, जो क्या, जो जीवन भर सेवा करने वाले होंगे है, या डिससर्विस करने वाले होंगे है? लेकिन स्वर्ग में तो डिससर्विस होती ही नहीं, लेकिन वो सेवा कुछ भी विशेष सुख देने का उनमें मादा नहीं होता। तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मिक स्थिति तो रहती है ना। माने प्रजा वर्ग में भी कौन सी प्रजा बनेंगे? 1st क्लास, 2nd क्लास, 4th क्लास, 4th क्लास प्रजा बनेंगे। जो 4th क्लास प्रजा होती है ना, उसमें भी चांडाल होते हैं कि नहीं? 4th क्लास प्रजा के वो मुर्दे को समंदर में तो ले जाते हैं ना, समंदर के नजदीक ले जाते हैं,
तो वहां सागर लहरें जोर से मारता है और घसीट ले जाता है। वहां जलाने अलाने का, जमीन में गाड़ने का तो काम होता नहीं। तो जो 4th क्लास के देवताएं हैं प्रजा वर्ग में और लास्ट जन्म में आकर के जन्म लेते हैं सतयुग में, तो वो आत्माएं जो है वो भी मुर्दा का काम करेंगी या नहीं करेंगी? और कौन से मुर्दा का काम? शाही परिवार का मुर्दा का काम करेंगी या 4th क्लास प्रजा के मुर्दा संभालेंगे? कौन से? 4th क्लास प्रजा के मुर्दा संभालेंगे। तो उनके अंदर जो वृत्ति होगी ओ श्रेष्ठ जैसी होगी या सबके मुकाबले नीच वृत्ति होगी? भले देवताई वृत्ति आत्म की स्थिति होगी लेकिन कम होगी। तो वो भी तो स्वर्ग में तो कहेंगे कि भाई वहां सेवा की तो बात है ही नहीं। हाँ, आत्मा जो है जिस शरीर में रहती है तो अपन ही सेवा तो करते ही है। कैसे? व्यभिचारी सेवा या व्यभिचारी सेवा? अपन ही तो सेवा करते हैं। क्या? कैसी? जैसे फाउंडेशन पड़ता है स्वर्ग में, एक जो है वो एक से ही विशेष प्यार करता है, करता है कि नहीं? हाँ, तो वहां आपस में पति पत्नी तो सभी, चाहे प्रजा वर्ग हो, 4th क्लास प्रजा हो, राजवर्ग के हो, सब आपस में सुख लेने और सुख देने का ही काम करते हो। लेकिन ऐसी आत्माएं जो स्वर्ग में भी लास्ट कैटेगरी की हैं, वो द्वापर युग में आकर के अपना रूप बाहर निकालेंगी या नहीं निकालेंगी? हाँ, देह अभिमान में आ जाती हैं, देह अभिमानी धर्म पिताओं के संग में आकर। तो कैसी सर्विस करेंगी? है देवान की सर्विस करेंगी कि आत्माभिमान की सेवा करेंगी? देवान की सेवा करती है।